दुनिया के सबसे अमीर शख्सियतों में से एक गौतम अडानी के लिए गुरुवार का दिन काफी ज्यादा मुश्किल भरा रहा है। अमेरिका में उनके खिलाफ रिश्वत और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। गौतम अडानी पर उनकी एक कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए $25 करोड़ रिश्वत देने और उस बात को छुपाने का आरोप लगाया गया है। गुरुवार को जैसे ये खबर आती है तो दुनिया भर के मीडिया में छा जाती है। भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने तो गौतम अडानी को गिरफ्तार करने की मांग तो उठा दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सांठ-गांठ का आरोप भी लगाया है। ऐसे शेयर बाजार खुलता है, गौतम अडानी के समूह से जुड़ी कंपनियों के शेयर 20% तक गिर जाते हैं। अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स ब्लूमबर्ग के अनुसार गौतम अडानी के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप तय होने के बाद गुरुवार को उनकी कुल संपत्ति में $15 अरब की चपत लग गई। बाजार बंद होने तक उनकी कुल संपत्ति करीब $72 अरब थी, जो साल 2023 के अंत में $84 अरब थी। पिछले साल 3 जून तक जो उनकी कुल संपत्ति थी वो $122 अरब तक पहुंच गई थी। हालांकि अडानी समूह ने गुरुवार दोपहर एक बयान जारी कर इन आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं। अडानी का व्यापारिक साम्राज्य बंदरगाहों और हवाई अड्डों से लेकर ऊर्जा सेक्टर तक फैला हुआ है। अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया कि अडानी और उनकी कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए भारत के अधिकारियों को भुगतान करने पर सहमति जताई थी। इस कॉन्ट्रैक्ट से कंपनी को आने वाले 20 सालों में करीब $2 अरब से अधिक का मुनाफा होने की उम्मीद बताई जा रही है। अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए अडानी ग्रुप ने गुरुवार को जारी बयान में कहा है कि अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट और एक्सचेंज कमीशन द्वारा अडानी ग्रीन के निदेशकों के खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और हम उनका खंडन करते हैं। कंपनी ने कहा है कि वे हर तरह के कानूनी विकल्प तलाशेंगे। कंपनी ने बयान में कहा है कि हम अपने सहयोगी और कर्मचारियों को भरोसा देना चाहते हैं कि हम कानून को मानने वाली कंपनी है जो सभी कानूनों का पालन करती है। अडानी ग्रुप 2023 से ही अमेरिका में शक के घेरे में बना हुआ है। कुछ टाइम पहले ही हिंडनबर्ग एक कंपनी है जिसने गौतम अडानी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। उस समय भी ये खबर काफी मीडिया में चली थी। कंपनी के दावे को गौतम अडानी ने सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन उस खबर के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर धड़ाम से गिरे थे। इसमें कोई दो राय नहीं है। रिश्वत वाली जांच के बारे में भी कई महीनों से खबर आ रही थी। अभियोजकों ने कहा है कि इस मामले की जांच साल 2022 में ही शुरू कर दी गई थी। आरोप है कि इन प्रबंधकों ने कर्ज और बॉन्ड्स के रूप में $3 अरब जुटाए, जिसमें कुछ धन अमेरिकी फर्म से भी जुटाया गया था। आरोप है कि ये पैसे रिश्वत विरोधी नीतियों के खिलाफ और भ्रामक बयानों के जरिए जुटाए गए। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के अटॉर्नी ब्रियोन पीस ने आरोपों में कहा है कि जैसा कि आरोप लगाया गया, अभियुक्तों ने अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारत के सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की एक गोपनीय योजना बनाई थी और रिश्वतखोरी योजना के बारे में झूठ बोला, क्योंकि वे अमेरिकी और वैश्विक निवेशकों से पूंजी जुटाने की कोशिश कर रहे थे। ब्रियोन पीस ने कहा है कि मेरा कार्यकाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा निवेशकों को उन लोगों से बचाना है जो हमारे वित्तीय बाजारों की विश्वसनीयता की कीमत पर खुद को अमीर बनाना चाहते हैं। अधिकारियों का कहना है कि रिश्वतखोरी योजना को आगे बढ़ाने के लिए कई मौकों पर अडानी ने खुद सरकारी अधिकारियों से मुलाकात भी की है। अमेरिका के अटॉर्नी ऑफिस ने इस मामले में जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगाया है उनमें गौतम अडानी के अलावा 7 अन्य लोग भी शामिल हैं। अडानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं। भारत की विपक्षी पार्टियां लंबे समय से आरोप लगाती रही हैं कि राजनीतिक संबंध के कारण अडानी को फायदा मिलता रहा है। हालांकि अडानी इन आरोपों को बार बार खारिज करते रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति अटॉर्नी की नियुक्ति करता है। यह मामला तब आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ हफ्ते पहले ही चुनाव जीता है। ट्रंप ने अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट में रेडिकल परिवर्तन की बात कही है। पिछले हफ्ते ही गौतम अडानी ने सोशल मीडिया पर ट्रंप को जीत की बधाई दी थी और अमेरिका में $10 अरब के निवेश की घोषणा भी की। बाकी अभी तक की खबर यही है। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि आने वाले समय में इसमें क्या कार्रवाई होती है और क्या सच निकल के सामने आता है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी गौतम अडानी पर हमेशा से आरोप लगाती रही है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं। इस वजह से बाकी विपक्ष और गौतम अडानी बार बार इन आरोपों का खंडन करता रहता है। खबर यही थी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भविष्य में भी खबरें पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।